अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां हफ्ते ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी थी और ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की इस पेशकश को फौरी वेलकम करते हुए बगैर किसी शर्त मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया था, जिसके बाद मुल्क में एक बार फिर मुज़ाकरात के मुस्तकबिल को लेकर बहस शुरू हो चुकी है और ऑपोजिशन का यह मौक़िफ़ है कि अब मुज़ाकराती अमल की गेंद हुकूमत के कोर्ट में है और अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील दे। मगर इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुफाहमत या मुज़ाहमत के मक़सद में घिरी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार कर चुकी है और उसका कहना है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार सिर्फ महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी ऑपोजिशन इत्तेहाद का बुनियादी हिस्सा है जो हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार कर चुकी है। इसी तरह सलमान अकरम राजा और शेख वक्कास अकरम समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा मुज़ाकरात से इनकारी हैं, जबकि असद कैसर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो हुकूमत से गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। हम अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, कोई मुतालिबा अपने लिए नहीं किया है, न इमरान खान के लिए हमने कोई मुतालिबा किया है। 1973 आइन को अमली शिकल में बहाली के लिए हम तमाम स्टेक होल्डर के साथ बात कर सकते हैं। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों, इसमें तमाम सियासी, उसमें हुकूमत में जितनी स्टेक होल्डर्स है, एस्टैब्लिशमेंट समेत जाहिर है जी, ताकि इस वक्त इस पल को इस बहरानों से निकाले। हमारे लिए सबसे आम पाकिस्तान है और इमरान खान के लिए सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, मेरिट के मुताबिक उसकी केसेस हो। ये हमारा मुतालिबा नहीं है। हाँ। ये मैं तो ये जो बात कर रहा हूँ, ये पेशगी शर्त नहीं है ना मुज़ाकरात के लिए, ये पेशगी शर्त बिल्कुल नहीं है। मुज़ाकरात से पहले आपका कोई मुतालबा नहीं है कि ये करो तो मुज़ाकरात करेंगे। अभी आपने बिला मशरूत आमादगी जाहिर की है, ठीक कह रहा हूं मैं? हमने जो एजेंडा दिया है उस एजेंडे पे हम मुज़ाकरात करेंगे। हाँ, ये इस एजेंडे पर करेंगे, पेशगी शर्त नहीं है। जी जी। असद कैसर मुज़ाकरात के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं, इसलिए अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठता है और हुकूमत ऑपोजिशन इत्तेहाद की आमादगी पर क्या इकदाम करती है। अहम बात है कि जहां एक तरफ मुल्क में मुज़ाकरात का माहौल गर्म हो रहा है, वहीं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर सड़कों को गर्म करने की तैयारियां कर रहे हैं। आज इस हवाले से वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का काफिला बराह रास्त मोटरवे पेशावर से लाहौर पहुंचा है। इतलात है कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी लाहौर में 3 रोज़ा क़याम करेंगे और दौरा लाहौर में पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली समेत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सोहेल आफरीदी के इस दौरे को एहतजाजी तहरीक से पहले स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का नाम दिया जा रहा है, जबकि आज इनके लाहौर पहुंचने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावे भी सामने आए कि कल रात पंजाब हुकूमत ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारकर कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने यह दावा भी किया है कि लाहौर पहुंचने से पहले वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के रास्ते में कई रुकावटें खड़ी की गई, चक्री और भेरा समेत कई मकामात पर काफिले को रोका गया। दूसरी तरफ पिछले कुछ रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज चैप्टर की जानिब से बैरून मुल्क एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं, जहां कल बरतानिया में होने वाले एक मुजाहरे में अस्करी क़यादत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर भी सामने आई, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखकर मुतालबा किया है कि मनफी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह के मुताबिक बरतानवी होम ऑफिस को लिखे गए खत में मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनमें आर्मी चीफ को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। बरतानिया ऐसे तमाम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तशद्दुद और अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। खत में कहा गया है कि यह मवाद वाज़े तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क की आला फौजी शख्सियत के कत्ल पर उकसाता है। बरतानिया कत्ल और तशद्दुद की कॉल्स देने वालों को शनाख्त और तहकीकात करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाए, जबकि पाकिस्तान में तशद्दुद पर उकसाने और बदअमनी फैलाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फैसला कुन कानूनी और इंतकामी कार्रवाई की जाए, जिसमें इस पर पाबंदी भी शामिल है। खत में यह भी कहा गया है कि बरतानिया की खामोशी को गैर जानिबदारी नहीं समझा जाएगा और इसके बाहमी एतमाद और ताउन पर संगीन असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सईद के मुताबिक आज इसी मामले पर बरतानिया के डिप्टी हेड ऑफ मिशन मैट कैनल को भी वजारत खारजा तलब करके उन्हें ब्रेडफोर्ड में पेश आने वाले वाक़े पर डिमाश किया गया है। इस मामले पर लंदन में हमारे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह का मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे PTI और नून लीग से, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह ने, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं शफीउल्लाह जान। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, इस हफ्ते हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा पेशकश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपोजिशन को कि अगर मुल्क की खुशहाली के लिए बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। इसका मुस्बत जवाब दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने
और उन्होंने मुशावरती इजलास के बाद कहा कि बिल्कुल हम बात करना चाहते हैं अगर हुकूमत ने ये पेशकश की है। अब वो कह रहे हैं कि बॉल आपके कोर्ट में है कि क्या हुकूमत कोई कमेटी बनाती है जिससे जो बातचीत का अमल है वो बाकायदा शुरू किया जा सके। जी, इस बारे में हमारा ख्याल है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो कोई अपनी रज़ामंदी से आगाह करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके ऊपर जवाब देंगे और यकीनन वो जवाब मुस्बत होगा। लेकिन इसमें सूरत हाल इस तरह से है कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को जो है वो डायलॉग की दावत दी है और उनका मकसद भी यही है कि अपोजिशन से डायलॉग किया जाए। अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइन है उनमें से 85% तो तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ वालों ने अपने आप को अलहदा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जी ये मुज़ाकरात में हम बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं होगा। और जो दूसरी अपोजिशन बचती है उसमें जो हमारे महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हैं उनके साथ साथ एक और बड़ी कद्दावर शख्सियत और एक जमात जेजुआई मौलाना फजल रहमान साहब हैं। तो इसमें हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि पूरी अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात में हिस्सा ले या फिर कम से कम जो 15% है वो ही सभी हों। तो ये सूरत हाल जो है वो कोई इतनी ज़्यादा हौसला अफजा तो नहीं है, लेकिन इस बारे में वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद ही इसका जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सही है, लेकिन राना साहब अगर ये पेशकश संजीदा है तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो तो असद कैसर साहब हैं और वो कह चुके हैं कि हम तो बगैर किसी कंडीशन के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखें जो पीटीआई का जो यानी ऑफिशियल मौक़िफ़ है उन्होंने इन मुज़ाकरात से या इन डायलॉग से उन्होंने लातल्की का इजहार किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये को मैं अपने पास से अंदाज़ा नहीं लगा रहा। और इसी तरह से जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उससे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अभी तक जो है वो उसके साथ शामिल होने या उनके साथ जो है वो बैठने का उन्होंने भी इंदिया नहीं दिया। तो हमारा तो मकसद ये है कि अपोजिशन जो है वो विद गवर्नमेंट जो है वो डायलॉग में बैठे और जब हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई कमेटी बनाई जाएगी तो आप देखेंगे कि हमारे जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हैं बशमूल पीपल्स पार्टी सभी के लोग जो है वो शामिल होंगे, जिस तरह से पहले मुज़ाकराती कमेटी में सभी लोग शामिल थे। सही है। तो शफी जान साहब, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटेड पोजीशन है क्या? क्योंकि ये बात दुरुस्त है जो राना साहब कह रहे हैं, कोई मुफाहमत की बात करता है, कोई मुजामत की बात करता है। असद कैसर साहब जो कि पीटीआई में है लेकिन सेक्रेटरी जनरल भी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि गैर मशरूत हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर पीटीआई से कोई आवाज़ उठती है कि नहीं मुजामत होगी, सिर्फ मुजामत होगी। स्टेटेड पोजीशन है क्या तहरीक इंसाफ की? सबसे पहले शहजाद साहब आपका शुक्रिया। जहां तक मुज़ाकरात की और मुज़ाहमत की बात है तो हम अपनी स्ट्रैटेजी और हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात ना हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो या मज़म्मत हो वो नतीजा खेज हो। तमाम तर जिम्मेदारी जो है इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब को और अलामा नासिर साहब को इमरान खान साहब ने सौंपी हुई है। और आपने देखा होगा जब 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई तो वहाँ भी एक ड्राफ्ट शेयर हुआ और कल 5 घंटे की एक मीटिंग वहाँ पे हुई जिसमें असद कैसर साहब भी शरीक हुए, मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब भी थे, अलामा साहब भी थे, महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे। तो उसमें भी एक ड्राफ्ट शेयर हुआ है और उस ड्राफ्ट में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि नए इलेक्शन की तरफ अगर गवर्नमेंट के अंडर, तो हमारा स्टांस डे 1 से बड़ा क्लियर है कि हम किसी किस्म की गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और अगर मुज़ाकरात होने भी है जो हमारे शराइत है उसमें फ्रेश इलेक्शन का कॉल करना, उसके साथ साथ नई ECP के अंडर ये फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए और उसके साथ साथ इमरान खान साहब तक रिसाई जो है वो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की, उनकी फैमिली की, उनकी बहनों की, CM खैबर पख्तूनख्वा की, उन तक रिसाई मुमकिन हो। अगर इन शराइत पे गवर्नमेंट तैयार है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं शराइत, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की शराइत है?
बिल्कुल, तो ये देखिए तमाम तर जिम्मेदारी जो है मुज़म्मत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, तहरीक के हवाले से, तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने खुद सौंपी हुई है जी। वो जो भी फैसला करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे या मजम्मत करेंगे या कोई भी प्लान देंगे, धरने का, इस्लामाबाद मार्च का, खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्रीज बंद करना हुई, जो भी वो प्लान देंगे, जो भी तारीख देखें, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक भी करेगी, उसको मनोन तस्लीम भी किया जाएगा। सही, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब तो राजी हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ये जो शराइत वाली बात है, और उसी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो असद कैसर साहब हैं, उन्होंने अभी कहा है ये प्रोग्राम में कि कोई हमारे शराइत नहीं है मुज़ाकरात से पहले। ऑब्वियसली एजेंडा मुख्तलिफ है हुकूमत का और आपका, लेकिन एक मिडिल पॉइंट पे पहुंचने के लिए आगाज तो होना चाहिए ना डायलॉग का। नहीं, आपने देखा होगा जो ड्राफ्ट 2 कौमी कॉन्फ्रेंस जब हुई उसका, और एक जो मीटिंग हुई है 5 घंटे की एक दिन पहले, उसमें जो एक अलामिया शेयर हुआ, उसमें तमाम तर चीजें बड़ी वाज़ेह लिखी हुई हैं फ्रेश इलेक्शन की कॉल की वजह से, क्योंकि हम ये समझते हैं कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस पे बात होनी चाहिए। उसकी शफी साहब, ये तो एजेंडा है ना आपका कि आप इलेक्शन की तरफ, ये तो आप एजेंडा है ना कि आप फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं इमरान खान से आपको रसाई मिले, और आप चाहते हैं कि नए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर इलेक्शंस हो। ये आपकी शराइत है या ये एजेंडा है जिसमें आप पहुंचना चाहते हैं, इत्तेफाक चाहते हैं जिस पर हुकूमत के साथ? नहीं, ये हमारे नुकात हैं। बात होगी तो इन नुकात पे होगी, सही है, बात होगी तो इन नुकात से स्टार्ट लिया जाएगा। ठीक है, अगर इन नुकात पे बात होती है तो फिर आप बात करने के लिए तैयार हैं। अब राना साहब वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो जिम्मेदारी दे दी है अचकज़ई साहब को कि जो फैसला वो करें, चाहे वो मुज़ामत करना चाहते हैं चाहे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो अगर अचकज़ई साहब जो कि सबरा हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम इन नुकात पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं आपके साथ, तो फिर हुकूमत को तो फिर आगे बढ़ना चाहिए ना। ऑब्वियसली वो जिन नुकात पे बात करना चाहते हैं, आप जिन पे बात करना चाहेंगे, उसमें इख्तलाफ हो सकता है, उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन जब बातचीत का आगाज़ होगा तभी किसी मिडिल ग्राउंड पर पहुंचा जाएगा ना। फिर जी, हमने भी शुरू से ये बात की है कि मुज़ाकरात जो है वो डायलॉग जो है वो बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ होना चाहिए, और जिस मौजू पे भी बात करना चाहें, अगर ये इस मौजू पे बात करना चाहें कि जो 24 के इलेक्शन है उनके ऊपर बात की जाए, तो हम कहेंगे कि 18 के इलेक्शन के ऊपर बात की जाए। पहले वो जो धांधली हुई और उस धांधली के नतीजे में ये 4 साल मुसल्लत रहे हैं मुल्क के ऊपर, पहले उसका हिसाब दें। तो ये तो फिर जब बात शुरू होगी तो उसके मुताबिक फिर वहाँ पे वो तो उस पर बात ही नहीं करना चाह रहे ना जाएगा। देखिए, यहाँ से तो बात आगे बढ़ी है, वो 24 से तो बात आगे बढ़ी है। वो कह रहे हैं कि आइंदा जो फ्रेश इलेक्शंस होंगे उस पर हम बात करना चाहते हैं, वो वक्त पे हो, वक्त से पहले हो, शफाफ हो, नए ECP के अंडर हो। ये तो नए मुतालबात है ना। नहीं, बिल्कुल पर बात जो है वो हो सकती है, लेकिन मामला ये है कि जब एक तरफ ये मुज़ाकरात के लिए हमारे साथ बैठेंगे, दूसरी तरफ जो है ये मज़ामत की तैयारी करेंगे, साथ साथ ये स्ट्रीट एजिटेशन के लिए तैयारी करेंगे, उसके बाद ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए जो है वो तैयारी शुरू करेंगे। अब इनकी उस तैयारी के ऊपर जो है वो जो अगर ये इस्लामाबाद पे या स्ट्रीट एजिटेशन पे या मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने, अनारकी और अफरा तफरी फैलाने की कोशिशों में मसरूफ़ होंगे, तो लाजमी बात है फिर कानून अपना रास्ता लेगा, तो फिर ये भागेंगे, ये कहेंगे जी हमारे ख़िलाफ़ तो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हम मुज़ाकरात में कैसे बैठें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जब तक यकसुई से ना हों, फोकस ना हो, तो इनके आगे बढ़ने के इम्कानात जो है वो बड़े फिर महदूद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने ऑफ़र की है, उसका जवाब जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो, क्योंकि उनकी ऑफ़र के बाद ही इनकी तरफ से ये जवाब आया है जी, तो इसमें हो सकता है कि इनसे कुछ वजाहत जो है वो ली जाए पहले, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि राना साहब जो है वो ये तो शायद एजिटेशन की बात करते रहे, लोगों को मोबिलाइज करने की बात करते रहे, हुकूमत अपनी सख्तियां दिखाती रहे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ने तो पहल तो उसी वक्त होगी जब हुकूमत कोई कमेटी तश्कील दे, कोई फोरम दे, जैसे पहले भी वो कहते रहे कि स्पीकर का फोरम मौजूद है, कोई और कमेटी बनाना चाहते हैं वो बना लें, तो पहल तो यहाँ हुकूमत को ही करनी पड़ेगी ना फिर इस पर। नहीं, इस पर अगर इन्होंने जो पहल तो खैर इस वक्त भी हुकूमत ने की है, ये ऑफ़र जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है ये उन्हीं की तरफ से इससे पहले भी और अब भी जो है वो इनिशिएट उन्होंने किया है। अब उसके ऊपर इनका जो जवाब आया है, जो कि बज़ाहिर
मीडिया की हद तक तो काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मुबहम है। लेकिन इनसे वजाहत लेंगे और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब इस बारे में कोई फ़ैसला फरमाएंगे और इनको फिर या कोई कमेटी तश्कील देंगे या इनके साथ ख़ुद मुलाकात करेंगे। ये फ़ैसला बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद करना है। अच्छा, अब शफी साहब वो कह रहे हैं कि देखें, अगर आप एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ एजिटेशन की बात भी करते हैं, इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बात करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करने की बात करते हैं, तो मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप भी एक फोकस तरीके से बात करें। मीडिया की हद तक भी वो कह रहे हैं कि जो आपके बयानात आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी मुबहम किस्म के बयानात हैं। वो जहाँ तक शहजाद साहब मुज़ाकरात का ताल्लुक है, तो जी, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, शहजाद साहब वो अचकज़ई साहब लीड करेंगे उसको। वो तमाम तर जिम्मेदारी, तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे है, इमरान खान साहब ने सौंपी हुई है और हम उनके हर फैसले को कबूल करेंगे। उसके साथ साथ जहां तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, तो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी हम कर रहे हैं। आपने देखा हो कि मैस मोबिलाइजेशन भी हो रही है। ये दोनों साथ क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हम मुज़ाकरात की टेबल पे इनके साथ बैठेंगे, लेकिन हम इसके साथ साथ अपनी स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ भी जाएंगे जिसको सीएम सोहेल अफरीदी साहब लीड करेंगे। और आपने देखा होगा कि आज हम लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। मैं खुद इस वक्त लाहौर में हूँ। हम यहाँ पे असीरान से मुलाकातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम अभी असेंबली में जाएंगे, पंजाब की असेंबली में अपने अरकान से मुलाकातें करेंगे। उसके बाद हम लिबर्टी चौक जाएंगे जहाँ पे वज़ीर आला साहब भी जाएंगे, वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट को हेड करेंगे। तो ये बात तो मेरे समझ से बलातर है कि मुज़ाकरात के साथ साथ क्यों स्ट्रीट मूवमेंट नहीं हो सकती है। कि हम अपने लिए एक और प्लान भी तैयार कर रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि मुज़ाकरात जो हैं, जो जिस शराइत पे हम करना चाहते हैं वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो या मुज़म्मत हो, इस बार एक ही दफ़ा और वो नतीजा खेज हो। हाँ, लेकिन शफी साहब ऑब्वियसली आपने एक सिग्नल तो देना है ना हुकूमत को कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप कह रहे हैं नहीं साथ साथ स्ट्रीट एजिटेशन भी जारी रखेंगे, तो ना तो सिर्फ एक हुकूमत को आप ये सिग्नल दे रहे हैं कि हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, हम बात करने के लिए भी तैयार हैं, बल्कि अचकज़ई साहब को आप मुश्किल में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर उनके फोरम से ये कहा जाता है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, तो फिर पीटीआई कहती है नहीं हम तो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। पीटीआई का जो अपना ऑफिशियल हैंडल है वो कहता है कि एक ही रास्ता है, मुज़ाहमत मुज़ाहमत मुज़ाहमत। यानी कि आपका जो सोशल मीडिया है वो पड़ जाएगा अचकज़ई साहब को कि आपकी जुर्रत कैसे भी बात करने की, हम तो मुज़ाहमत चाहते हैं। तो कम से कम क्लैरिटी तो लेकर आए ना। पीटीआई ऑफिशियल जो आपका अकाउंट है वो ये कह रहा है मुज़ाहमत वाहिद रास्ता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने कहा अचकज़ई साहब को कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो ये क्लैरिटी तो नहीं है आप लोगों की सफ़ों में इस वक्त। देखिए, जहां तक अचकज़ई साहब की बात है वो सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक नहीं, वो तो शुरू में जो हमारी तहरीक है वो इसी को लीड कर रहे हैं। और तहरीक के हवाले से वो मुज़ाकरात हो या मुज़म्मत हो, वही अचकज़ई साहब उसको कॉल करेंगे, उसी को लीड करेंगे। नहीं, और जहां तक या तो देखें, या तो वाकई कंफ्यूजन है या आप जो है ना वो दो आपकी स्ट्रेटजी ये नजर आती है कि पीटीआई अपने आप को डिस्टेंस करे मुज़ाकरात से और वो अपने सपोर्टर को दिखाए कि हम तो सिर्फ मुज़ाहमत करेंगे। हाँ, अचकज़ई साहब अगर इमरान खान के कहने पे बात करना चाहते हैं तो बात करें। या कंफ्यूजन है या ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है कि पीटीआई को मुज़ाकरात से हम दूर रखेंगे और अपने वोटर को दिखाएंगे नहीं, हम हुकूमत के साथ नहीं बैठने को तैयार। देखिए, जहां तक तहरीक इंसाफ की वोटर की बात है, जहां तक तहरीक इंसाफ की वर्कर की बात है, उसका एक ही किबला है और वो किबला इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब ने तहरीक के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से वो तमाम तर जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दी हुई है। वो जो भी फैसला करेंगे, मैंने जैसे शुरू में कहा, उसको कबूल किया जाएगा। स्ट्रीट मूवमेंट की जहां तक बात है, तो स्ट्रीट मूवमेंट एक अलग हमारी एक अलग मूवमेंट है जिसको सोहेल अफरीदी साहब लीड कर रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब ने दी है। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ठीक है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तहरीक की कॉल दी जाती है, तो यही स्ट्रीट मूवमेंट जो है ये तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगी। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। इसके बाद वजीर आला सोहेल अफरीदी इस वक्त लाहौर पहुंचे, उस पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह और शफी जान। आज अगर सीएम जा रहे हैं लाहौर, ऑब्वियसली किसी भी शहरी कहा कि किसी भी सूबे जा सकता है, वहाँ पे उन्होंने कोई प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी है। वहाँ पे वो सिर्फ जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, अपनी सियासी तकरीर करेंगे, यानी कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी है। लेकिन उसकी राह में भी रुकावटें क्यों अटकाई जा रही हैं? जगह जगह रास्ते रोका गया है, उनको होटलें बंद कर दी गई, शिकायत करी है पीटीआई के खामोखा आप हमारे लिए जो है मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर वजीर आजम ने एक सिग्नल दिया है बातचीत का, तो फिर जो नॉर्मल पॉलिटिक्स है वो तो करने दें, उसकी तो इजाजत होनी चाहिए। क्यों रुकावटें खड़ी की जा रही हैं उसमें?
देखें, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो पंजाब हुकूमत ने जो है वो इनके विज़िट को जो है वो बिल्कुल फैसिलिटेट किया है और गालिबन इनको वहाँ पे असम्बली में जाने, वहाँ पे अपने जो MP साहबान हैं, मेंबर्स सूबाई असम्बली, उनको मिलने, उनसे ख़िताब करने की जो है वो इजाज़त दी है और इस तरह से जो है वो इनको मुकम्मल वहाँ पे इनके मनसब के मुताबिक जो है वो इनको अकामोडेट किया गया है। मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये नहीं है कि वहाँ पे कोई रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, बल्कि पंजाब हुकूमत ने बड़ा डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली बिहेव किया है। मैं राना साहब ये ज़रा सुन लीजिएगा, मीना खान इनके KP में सीनियर वजीर हैं, उन्होंने क्या कहा है आप भी जवाब दीजिएगा और फिर जो आप कह रहे हैं ज़रा उसका जवाब हम शफी साहब से भी लेंगे। जी सुनाइए ज़रा। आज शर्म का मकाम है शरीफ खानदान के लिए, मरियम के लिए, कि उन्होंने पंजाब के रिवायात को रोंद के यहाँ पे जो इंतज़ाम तक आने का वो होटलों को बंद किया, लोगों को रोका, हमारे रास्ते रोके। बताना ये चाहता हूँ, ये बहुत छोटी चीज़ है। आप ना हमारा रास्ता रोक सकते हो, ना हमें मिशन से 1 इंच हटा सकते हो। इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी प्रैक्टिस मैच है या ये नेट प्रैक्टिस है, ये मैच में तब्दील होगा। तुम लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। राना साहब वो तो क्लियरली बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि आप लोगों ने रुकावटें खड़ी की और जो एक रिवायत है पंजाब की उसको रोन दिया है आप लोगों ने। नहीं, ये इनका जो है ना, ये इनका कल्चर है इस किस्म की गुफ्तगू करना और इस किस्म के चैलेंज करना। तो चलें ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि हमें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा ना कि हमें छुपने के लिए जगह नहीं मिलती या इन्हें भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता। ये वक्त ने पहले भी साबित किया तो अब भी साबित करेगा। अगर ये इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो उसका फिर जवाब जो है वो बड़ा मौसर आएगा। बाकी ये है कि हम मुज़ाकरात के लिए, पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने बड़े जो है वो खुलूस के साथ इनको ऑफ़र की है, जो कि इन्होंने इंतहाई अबहाम के साथ यानी डबल स्टैंडर्ड के साथ जो है उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन फिर भी हम उसका जो है वो ज़रूर जायज़ा लेंगे। तो बाकी यहाँ आप ये कह रहे हैं कि आज अकोमोडेट किया गया। शफी जान साहब आप भी लाहौर में मूवमेंट की तैयारी करनी है और इन्होंने ये करना है, वो करना है, वो ये करें, वो इंशाअल्लाह ताला उसको देखा जाएगा। शफी जान साहब आप खुद लाहौर में, आपने कहा कि कुछ असीरान से मुलाकात भी हुई आपकी, फिर ये मीना साहब क्यों कह रहे थे कि बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, रुकावटें खड़ी की हुई हैं, होटल्स बंद कर दिए? राना साहब कह रहे हैं उनके मनसब के मुताबिक जो है उनको अकोमोडेट किया जा रहा है। शहजाद साहब, हम सुबह 10 बजे से पेशावर से रवाना हुए। शायद तो राना साहब को कोई इल्म नहीं है या ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जैसे ही हमने अटक क्रॉस किया और पहला जो हमारा पड़ाव था वो मेजर ताहिर सादिक साहब ने एक वेलकम रखा था, वहाँ पे इन्होंने लोगों को उठाया, लोगों को खड़ा होने से मना किया। आगे चक्री का जो क़याम है उसको इन्होंने सील किया। उसके आगे इन्होंने बेरा में जो एक, उससे आगे हम सुकीकी आए। सुकीकी में भी किसी को अंदर रेस्ट एरिया में जाने नहीं दिया। तो इन्होंने तमाम रेस्ट एरिया जो मोटर वे पे थे उन तमाम को सील किया हुआ था। अगर कोई इंटरचेंज से इस काफिले को ज्वाइन करना चाहता था उसको रोका गया, लोगों को रातों रात उठाया गया। जब हम लाहौर में एंटर हुए तो पहले नाके पे CM सोहेल आफरीदी साहब की गाड़ी को जाने दिया, बाकी गाड़ियों को रोक दिया गया। वहां पे हमने 1 घंटा इंतजार किया। उसके बाद गुलबर्ग इन्होंने सील किया हुआ है। जो हम बात करते थे कि इमरान खान का खौफ है, वो खौफ आज मैंने अमलन देख लिया है कि पंजाब हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। अगर इनकी परफॉर्मेंस होती और ये कहते हैं कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम बड़े मकबूल हैं, अगर इनकी मकबूलियत होती तो ये जमहूरी रवायात को पमाल ना करते, ये पंजाब के रवायात को पमाल ना करते। इस तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। 3 दिन हम क़याम करेंगे और इन पंजाब की हुकूमत का जो एक जमहूरी लबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है इसको भी बेनकाब करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अनडिक्लेयर मार्शल लॉ लगाया हुआ है सही। मैं राना साहब आप कह रहे हैं कि अकोमोडेट किया उनको उनके मनसब के हिसाब से। एक तो जो रुकावटें थी वो बता रहे हैं शफी साहब। इसके अलावा जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असेंबली में मोइन रियाज कुरैशी, उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटों में PTI के कारकुनान और रहनुमाओं के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उसकी मजम्मत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी है, मेहमान के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई मसाइल नहीं खड़े किए, वो कह रहे हैं गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। दरअसल वहाँ पे
ना को आया है, ना को आना चाहता है। वो ऐसे कहानियाँ बना बना के इनको पेश कर रहे हैं कि जी हमें रोक लिया गया है, हमें जो है वो पकड़ लिया गया है। जब अगर किसी ने आना होता या कोई वहाँ पे आता तो फिर थी ना बात, फिर वहाँ पे किसी को पकड़ते। ये बताएं, ये जितने भी इन्होंने कि जी वो फ़लाँ जगह पे जो है वो फ़लाँ ने इस्तकबाल किया, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ ने किया, वहाँ पे किसी को किया है गिरफ़्तार? कितने लोग इनके गिरफ़्तार किए हैं? अब अगर वहाँ पे जो इस्तकबाल के लिए जिसने कहा था जी मैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कारकुन ला के आपका इस्तकबाल करूँगा, अब वहाँ पे वो 10 बंदे लेके खड़ा है, तो वो क्या कहे इनको कि जी मैं यही 10 बंदे आए हैं? वो कह रहा है कि जी हज़ारों बंदे आ रहे थे, वो सारे पंजाब हुकूमत ने पकड़ लिए हैं जनाब, अरेस्ट कर लिए हैं, छापे मारे हैं। तो ये इस किस्म का जो है वो झूठ बोल के जो है वो अपनी जो है वो लोग जो है वो अपनी बात को छुपा रहे हैं। कोई वहाँ पे कोई इस किस्म का मार्शल लॉ नहीं है, कोई किसी किस्म की सख्ती नहीं है। दरअसल वहाँ पे कोई भी इनके इस अफरा तफरी फितने अनारकी के जो है वो जो मूव है उसमें शामिल होने को तैयार ही नहीं है। पंजाब में कोई इस किस्म का माहौल नहीं है कि इनकी इस काल के ऊपर कोई काम करेगा। शफी साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करें, फिर मेरा एक और सवाल भी आपसे। मुझे 1 मिनट दीजिए। जी जी शहजाद साहब, जो हमने पंजाब में देखा है, जो हमने लाहौर में देखा है, जो जज्बात थे लोगों के वो काबिल दीद है। लेकिन जितनी सख्तियां ये कर रहे हैं, जितनी सख्ती इन्होंने पिछले 3 साल से पंजाब पे ये कर रहे हैं, लाहौर पे कर रहे हैं, हम उसी शटल को तोड़ने यहाँ पे आए हैं। इन्होंने तमाम रेस्ट एरियाज को बंद किया, उसके फुटेज हमारे पास है, मैं आपको भेज रहा हूँ। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके नाम दें हमें। राना सनाउल्लाह साहब मीडिया पे नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वेरीफाई करते हैं, सहारा ले रहे हैं। ये शफी साहब वो कह रहे हैं लिस्ट जारी कर दें कितने लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी अच्छी है। नहीं, अगर ये इतने पॉपुलर हैं, ये इतने इनकी परफॉर्मेंस है, कोई हमें ज्वाइन नहीं करना चाहता तो हमें फिर छोड़ दें खुला। पंजाब के लोगों को खुली छूट दे दें। इनको लग पता जाएगा कि इमरान खान किस चीज का नाम है और तहरीक इंसाफ किस चीज का नाम है। हमें इजाजत दीजिएगा। सोहेल आफरीदी एक जलसा करते हैं मीनारे पाकिस्तान में। मैं चैलेंज करता हूँ राना साहब को कि आप एनओसी दे, आप किसी को रोके मत, आप किसी को उठाए मत, आप किसी पे FIR ना काटे, आप डालो के जरिए लोगों को धमकाए मत। अगर हमने मीनारे पाकिस्तान में आपके नवाज शरीफ के बड़े जलसा करने वालों, मीनारे पाकिस्तान में आपने क्या करना है? NOC लेके ऐसे वक्त जाया करोगे अपना भी और पंजाब? वो हम जाने, हमारा काम जाने, हम वक्त जाया करते हैं या कुछ भी करते हैं। हमारा जो खौफ है बड़ा जलसा आपने बर्दाश्त है लाहौर में और पेशावर में नहीं किया। चले राणा साहब दे दें NOC। अगर आप कहते हैं 4,500 आएंगे खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। चले शहजाद, इनको कहो कि ये पहले 10,000 का जलसा पेशावर में करके दिखाएं इनको। NOC मैं लेके देता हूं। ये प्री रिक्विजिट है कि पहले वहां जलसा करें फिर 4,000-5,000। चलें ठीक है, मेरे ख्याल से ये बहस होती रहेगी। एक और हम वहां पे कर रहे हैं, आपकी मरियम इतनी कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकती राना साहब। अच्छा शफी साहब मुझे चलें, शफी साहब मुझे एक और मामले पे बात कर रही है आपसे। शफी साहब इस वक्त एक और मामले पे बात करनी है क्योंकि अब पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा जो है वो जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर है बरतानिया के, उनको आज बुला के डिमाश भी किया है और होम मिनिस्ट्री जो है, होम ऑफिस बरतानिया का, उसको खत भी लिखा है। और उसका मामला है कल जो ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर एहतजाज हुआ, वहाँ पे जो PTI ने ये एहतजाज अरेंज किया था, उसमें बाकायदा जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं उनको धमकियाँ दी गई, कत्ल की धमकियाँ दी गई। और अब पाकिस्तानी हुकूमत यही मुतालबा कर रही है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि धमकी देना ऑब्वियसली ये कोई पॉलिटिकल फ्री विल तो नहीं है, फ्री स्पीच तो नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये यूके जो PTI यूके चैप्टर है उनके ऑफिशियल पेज पे भी था ये सारा मामला, ये तकारीर जो उन्होंने अब डिलीट कर दी हैं। ये क्या मामला है और इतनी संगीन धमकियां, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से? मैं तो आज मैंने इसको कवर नहीं किया, ना ही मुझे इसके बारे में कोई इल्म है, क्योंकि मैं तो सुबह से ही ट्रैवलिंग में था। मैं इसके बारे में जैसे मुझे कुछ मालूमात मिलती है तो मैं इस पे कमेंट। मुझे अंदाजा, इसलिए मैंने सवाल बड़ा तमीद के साथ आपको पूरा बताया। लेकिन अगर ये मामला हुआ है और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं जो कि CDF को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं कि उनकी गाड़ी में बम रख के उनको खत्म कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए, मतलब बहुत ही संगीन किस्म की थ्रेट है ये। तो मतलब किसी आम शहरी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक ऑब्वियसली आर्मी चीफ के मनसब पे जो शख्स बैठा हुआ है उनके खिलाफ ये तकारीर हो रही है। और अब यूके अथॉरिटी से बाकायदा अप्रोच किया गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी को भी जात पे हिट नहीं करना चाहिए, किसी को भी कत्ल की धमकी नहीं देनी चाहिए। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंग्लैंड हो, लेना चाहिए। यानी कि अगर वो उसमें तहरीक इंसाफ के लोग होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर आप पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं देंगे उनको?
जो कानून के वो खिलाफ वर्जी करेगा, जो कानून कोई भी कानून से बलातर नहीं है, यही मामला हमारा पाकिस्तान में है कि यहाँ पे इन लोगों ने किसी को इस्तिस्ना दे दिया है। जंग तो सारी यही कानून और आइन की है, और कानून आइन से कोई बलातर नहीं है, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे पाकिस्तान। सही है राज साहब, ये मामला जिसपे अब शफी जान साहब भी कह रहे हैं कि किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, कत्ल की धमकी देना तो बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। क्या हुकूमत संजीदा है, कार्रवाई कर रही है, और किस किस्म का रिस्पॉन्स आया बरतानिया की जानिब से? जी, ये जिस आपने क्लिप का हवाला दिया है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और बरतानिया की हुकूमत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया है कि इस किस्म की हरकतें जो हैं, ये अगर इज़हार राय की आज़ादी की बुनियाद पे ऊपर ये मखसूस एक टोला, एक कल्ट है, ये जहाँ कहीं भी है तो ये कर रहा है, तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि इसकी क्या अहमियत है। वहाँ पे टोटल मेरा ख्याल है कि कोई 20-25 लोग थे जी, और ये जो साहिबा है, मुझे नहीं पता ये कौन है, इनकी क्या पोजीशन है, तो ये इनका एक कल्चर है, और इनका ये गाली गलोच और इस किस्म की धमकियाँ और इस किस्म की गुफ्तगू, जहाँ कहीं भी इनकी कोई मीटिंग्स होती है या कोई ये मुजाहरा करते हैं, तादाद वहाँ पे यही 25-30 होती है, और ये इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते हैं। तो ये बहरहाल ये काबिल मज़म्मत है। और इसकी जब आप कहते हैं कि तादाद कम है तो इसका वहाँ पे कुछ और लोग भी बैठे हैं जो इस किस्म की जो है वो हरकतें और इस किस्म की गुफ्तगू करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो मेरा ख्याल है कि उसके पेश नज़र गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि ये मामला जो है ये बरतानिया की गवर्नमेंट के नोटिस में लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, शफी जान साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मुर्तज़ा अली शाह साहब से बात करते हैं कि जो ख़त लिखा है पाकिस्तानी हुकूमत ने होम ऑफिस को, उसके जवाब में बरतानवी हुकूमत क्या एक्शन ले सकती है, मुमकिन एक्शन ले सकती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके चैप्टर का बरतानिया में एहतजाज, ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान काउंसलेट के बारे में स्पेसिफिकली एहतजाज था, जिसमें धमकी आमेज बयानात दिए गए, आर्मी चीफ को कत्ल की धमकियां दी गई, और इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ने अब बरतानवी होम ऑफिस से रब्ता किया। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं और बरतानिया की तरफ से क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा अली शाह, जी न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा तफसीलात बताइएगा कि ये हमने देखा जो एहतजाज था उसमें धमकियां दी गई बाकायदा, और पाकिस्तान में अब इसको हुकूमती सतह पर उठाया गया है बरतानवी हुकूमत की के साथ। कितना संगीन मामला है और क्या कोई एक्शन बरतानिया की तरफ से देखने में आ सकता है? जी शहजाद साहब, सबसे पहले जो ये प्रोटेस्ट हुआ ये ब्रैडफोर्ड में हुआ, और हडर्सफील्ड का जो एरिया है ब्रैडफोर्ड के साथ, बाहर से हैं ये जो ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून जिन्होंने अपनी स्पीच में फील्ड मार्शल के खिलाफ उन्होंने कार बॉम्ब थ्रेट है जो उन्होंने इशू की, इंसाइटमेंट टू वायलेंस है। इस बुनियाद पर न सिर्फ इसको बरतानिया में ये कंप्लेंट इसको लॉन्च किया गया है जो हमने सबसे पहले रिपोर्ट किया, पाकिस्तान में भी वहां पर एक सीनियर डिप्लोमेट को जो ब्रिटिश हाई कमीशन थी उनको भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने डिमांड किया है, और इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है कि बरतानिया की सरजमीन से पाकिस्तान की लीडरशिप के खिलाफ इंसाइटमेंट टू टेररिज्म, इंसाइटमेंट टू वायलेंस की जा रही है। अब जो जब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई उसके बाद मैंने यहाँ पर जो बरतानिया फॉरेन ऑफिस से अपने सोर्सेज है उनसे पूछा, उन्होंने तस्दीक की कि उनको पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी अथॉरिटीज की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हुई है, वीडियो और वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी उनको दिया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि खातून है जो कार बम की बात कर रही है कि कार बम में भी वो इशारा कर रही है कि जो फील्ड मार्शल है उनको उड़ाया जा सकता है, और वो जो साबिक आर्मी चीफ जियाउल हक का जो प्लेन क्रैश हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, वो उसकी तरफ भी इशारा कर रही है कि दो कंपैरिजन कर रही है कि उसी सिमिलर स्टाइल पर जो करंट लीडरशिप है उसके ऊपर भी इस तरह का हादसा पेश आना चाहिए। वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि वो एक्चुअली एक वो बददुआ दे रही है, और वो कह रही है इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं है। लेकिन जहां तक बरतानवी फॉरेन ऑफिस है उससे जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि उनको विद ट्रांसक्रिप्ट ये वीडियो और कंप्लेंट मिल चुकी है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत पाकिस्तान की तरफ से बहुत हाईएस्ट लेवल पर एजिटेशन किया जा रहा है। जहां तक बरतानवी हुकूमत का ताल्लुक है वो उसमें ऑब्वियसली इसको वो असेस करेंगे और देखेंगे कि उसको वो किस हद तक विद इन जो बरतानिया के कवानीन है उसके जो पैरामीटर्स है उसके अंदर होते हुए इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंसाइटमेंट का अगर जो मुख्तलिफ हालात में जो यहाँ पर हमने देखा है कि जो
बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, उनके हवाले से अगर इस तरह की कोई बात आए तो बरतानवी हुकूमत पुलिस को हमने देखा है कि वो एक्शन लेते भी हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जहाँ पाकिस्तान ने इस तरह की कंप्लेंट्स फाइल की हैं तो वहां पर बरतानवी हुकाम की तरफ से एक्शन वहां पर वो होते हुए नहीं देखा गया है। और ये उस वक्त से बात शुरू होती है जब बहुत पहले से मुत्तहिदा के चीफ के ऊपर जहाँ पर मुख्तलिफ पाकिस्तान कंप्लेंट करता था तो बरतानवी हुकूमत फोन पे उनको जरूर बता देती थी कि ये कंप्लेंट्स आई है, लेकिन उससे आगे एक्शन नहीं होता था। इस दफा जो पाकिस्तान का जो प्रोटेस्ट लेवल है वो काफी सीरियस है और कंसिस्टेंट भी है। यानी अगर ये कहना शहजाद साहब गलत नहीं होगा कि इस वक्त बरतानिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो इस वाक़े को लेकर और जो मुख्तलिफ और इवेंट्स हुए पिछले चंद घंटों में, पिछले चंद दिनों में, उनको लेकर बहुत जो टेंस सिचुएशन का शिकार है। जो इस तरह की जो सख्ती, जो कि पाकिस्तान की जो असल, ये तो एक वाक़या, पाकिस्तान की जो असल कंप्लेंट है वो मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं उनकी जो यहाँ पर जो वीलॉग्स हैं और जो मुख्तलिफ किस्म का जो कंटेंट उन्होंने पब्लिश किया उसके हवाले से पाकिस्तान अपसेट है बरतानिया के साथ। बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये वो बुनियादी जो नुकता है जिसके ऊपर बरतानिया और पाकिस्तान के इस वक्त काफी जो तल्कात है वो तफसीर का शिकार हो चुके हैं। जी शहजाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा अली शाह बात बता रहे थे और कह रहे थे कि बड़ा सख्ती से पाकिस्तान की तरफ से इसका नोटिस दिया गया है, बरतानवी हुकूमत को कहा गया है और ख़त में हमने आपको बताया कि ये जुमला भी मेंशन किया गया है कि बरतानिया की खामोशी को गैर जानिबदारी नहीं समझा जाएगा और इसके बाहमी एतमाद और ताउन पर संगीन असरात मुरतब होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।